अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आप लोगों का न्यू लेक्चर है, पेज नंबर 19 पे है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे हम यूनियन में इंटरसेक्शन के साथ। यूनियन होगा उसके साथ इंटरसेक्शन भी होगा। यहाँ पे देखे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले जो हमने किया था वो था ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, और इक्विटी में एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जिस तरह हम पहले हमने लॉस किए थे उसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता था, और इक्विटी में होता था ए यूनियन बी ब्रैकेट में होता था, इंटरसेक्शन सी बाहर होता था। यहाँ पे क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इक्विटी में ए यूनियन बी देन मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी, और बीच में क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी देन ए यूनियन सी, और बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है। अब इसका हम करेंगे। ठीक है, एग्जांपल गिवन है आपको ऑलरेडी, वैल्यूज़ गिवन है, 3 सेट्स गिवन है ए बी और सी। ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट्स में जो चीज़ें हैं सबसे पहले वो फाइंड की है। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये साइड पहले फाइंड कर दे उसके बाद इस पे जाए। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया है, ए यूनियन बी फाइंड किया है, ए यूनियन सी सबसे पहले राइट साइड यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी फाइंड किया है। ए यूनियन बी किस तरह फाइंड किया है? सेट ए में ए की एलिमेंट्स डाली है, फिर बी में बी के एलिमेंट्स डाले हैं, और सी में सी के एलिमेंट्स। ए यूनियन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है? ये सारे दो सेट जो है ये ए यूनियन बी में कॉमन है। ठीक है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिख रही। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस पेज पे। ठीक है, दोनों का यूनियन लेंगे। इसके बाद अच्छा नेक्स्ट क्या है? ए यूनियन सी है। इंटरसेक्शन तो बाद की बात है ना, पहले तो हम ये चीज़ें करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब ए यूनियन सी कर रहे हैं। ए यूनियन सी में क्या करेंगे? ए सेम टू सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से हम सेट्स में डालेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यूज़ वही है, बी की भी सेम एग्जांपल से सारे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन सी, तो ए और सी दोनों में जो कॉमन है वो हम दोनों कॉमन नहीं, ए यूनियन सी कंबाइन करके हमने लेना है, तो ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? बी। अच्छा पहले ये करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का हमने यूनियन लिया था, लेकिन अब दोनों के यूनियन में जो है आप लोगों को इंटरसेक्शन कह रहे हैं। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? अगर हम देखें तो सेट ए और सेट ए दोनों में कॉमन है, ये दोनों शेड हो जाएंगे। मतलब अलग हम एक तीसरा शेप बनाएंगे, तीसरे डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? ए दोनों में कॉमन है, दोनों हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट बी तो नहीं है ना उसमें, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है उसमें यहाँ से बी नहीं है, वहाँ से सी नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं आ रहे ना, बी और सी दोनों अलग है, तो यहाँ से ये एरिया आएगा दोनों का कॉमन, सिर्फ वैल्यू कॉमन आएगी, पूरा सेट नहीं आएगा। ए और इंटरसेक्शन में 11 और 5 आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। जब हमने शेड किया है, हम शेड एरिया को देखेंगे। यहाँ से देखें ये एरिया दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है, और ये इसमें नहीं है, और ये वाला एरिया इसमें नहीं है, तो हम ये वाला एरिया लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये देखें तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये एरिया आ रहा है। अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, बाकी आप खुद कर लें। अच्छा देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। सेट ए में हमारे पास क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। एग्जांपल 15, 0, 5, 10, 15। बी में क्या है? 5, 11, 13, 15। सी में 3 सेट्स है ना, तो 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, इसका हमने फाइंड करना है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है,
सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व कर ले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर दे तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी। डायरेक्ट करती हूँ, बी और सी में कॉमन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन कॉमन होता है ना, तो इंटरसेक्शन डायरेक्ट फाइंड कर रही हूँ। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, बी और सी में कॉमन ले लें तो वो हमारे पास क्या है 11 ही है आई थिंक, सिर्फ 11 नहीं 5 भी है, 5 11 ये बी इंटरसेक्शन सी आएगा। अब इसी के साथ अगर हम ए यूनियन कर दें, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ए की वैल्यू और बी इंटरसेक्शन सी के ग्रुप में जो आ रहे हैं वो हम कर लें। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैं बार बार कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन और बी, ए यूनियन में आ जाएगा 0 5 10 11 15, लेकिन यहाँ पे 0 5 11 10 15 आ जाए, सॉरी 0 5 10 11 15, इसका और इसका हमने लिया है यूनियन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बनेगा, ठीक है। एक जो ये साइड है इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, अब मैं डायग्राम से शो करती हूँ, ठीक है। एक होगा ए, फिर होगा बी और फिर होगा सी। ए में एलिमेंट्स क्या है, अच्छा सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स डालते हैं। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन है, 15 है, 5 और 15, 5 एंड 5 बीच में आएगा, 15 यहाँ पे आएगा क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। फिर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा और 10 आएगा क्योंकि 10 उसमें नहीं है, और 5 और 15 हो गया यहाँ पे। अब बी में क्या आएगा, 13 आ जाएगा, 15 और 5 हो गया 11, दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर सी में क्या आएगा, 2 और 3 और 7, 1 2 3 4 5, 1 2 5 वैल्यूज है। यहाँ पे देखिए जो हमने फुल सोल्यूशन निकाला है वो क्या है, 0 5 10 15, 0 5 10 15, ये तो हो गया, ये तो कंफर्म है कि ये एरिया सारा आ रहा है। इसके बाद ठीक है, और क्या रह गया है 11, ये वाला एरिया भी साथ में आ रहा है, बाकी नहीं है ना इस सेट में जो आंसर हमने फाइंड किया था इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसके लिए शेडेड एरिया ये है। तो ये हमारा इसका वेन डायग्राम है, इसको हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे में करती हूँ,